हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि जीवन में मित्रता का क्या महत्व है, और अगर वही मित्रता टूट जाए या उसमें विश्वासघात हो जाए तो इसके क्या परिणाम होते हैं। आज हम इसी गहरे विषय पर बात करेंगे जो हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर भगवद गीता से सीखने को मिलता है। आइए भगवद गीता के इन महत्वपूर्ण श्लोकों से शुरू करते हैं। श्लोक है, यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयस्माभिः पापादस्मान् वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अर्थात, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से दो बड़े विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला है कुल का नाश, दूसरा है मित्र के साथ द्रोह। अर्जुन कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ के कारण अंधे हो चुके हैं, इसलिए वह इन पाप कर्मों को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर अर्जुन युद्ध में भाग लेंगे तो उन्हें कुल नाश के पाप में अपने हाथ काले करने पड़ेंगे। हालांकि अर्जुन को पूरा विश्वास है कि उन्हें मित्रद्रोह का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कभी उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार नहीं किया है। यहां से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमें लोभ का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। लोभ का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की इच्छा करना। धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास संपन्न राज्य था, लेकिन लोभ के कारण ही वे अपने मित्रों से द्रोह कर रहे थे, यानी कि पांडवों के साथ द्रोह कर रहे थे। याद कीजिए, दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर की संपत्ति देखी थी तो लोभ के कारण ही पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुए में पांडवों का संपूर्ण राज्य, यहां तक कि द्रौपदी को भी जीत लिया। बाद में जब धृतराष्ट्र ने पांडवों का राज लौटा दिया तो लोभी दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और उसने फिर से जुआ खेला। इस बार शर्त यह थी कि पांडव अगर हारेंगे तो उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। 13 वर्ष बाद राज्य वापस मिल जाना था, लेकिन लोभ के कारण दुर्योधन ने पांडवों का राज्य वापस करने से मना कर दिया, और यही तो मित्रद्रोह है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि दोबारा खेलने क्यों गए जुआ। इस पर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता पर युधिष्ठिर जुआ खेलने से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? छल किया पांडवों के साथ, यानी कि मित्रद्रोह किया। शास्त्रों में मित्रद्रोह को अत्यंत निंदनीय बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि मित्रद्रोही को यश और सुख कभी प्राप्त नहीं होते, उस पर किसी को विश्वास नहीं होता और उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। जो मित्र से द्रोह करता है वो घोर नरक में पड़ता है। तो एक मित्रद्रोही के लक्षण क्या होते हैं? शास्त्र कहते हैं कि मित्रद्रोही जो होता है, कौन होता है? पहला वो जो अपने मित्र की बुराई करे, निंदा करे। दूसरा वे जो मित्र के धन को लेने की इच्छा करता हो। तीसरा वे जो मित्र पर बिना किसी बात के क्रोध करता हो। चौथा वे जो मित्र के साथ अकस्मात बैर करता हो। पांचवा वे जो अपना काम बनाने के लिए ही मित्र से प्रेम रखता हो। और छठा वो जो मुंह से मित्रता की बात करे और भीतर से शत्रु भाव रखता हो। सातवां जो मित्र को टेढ़ी नजर से देखता हो। और आठवां जो कृतज्ञ हो, यानी कि अपने मित्र के उपकार को नहीं मानता हो। इस प्रकार शास्त्रों में
8 प्रकार के जो है मित्रद्रोही बताए गए हैं। अब बात करते हैं आदर्श मित्रता की। कौन है आदर्श मित्र? हम देखते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने चरित्र में हमें यह आदर्श सिखाया और दिखाया भी। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और उनके हर कष्ट में सहायता की। उन्होंने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। युद्ध के बाद श्री राम वानरों की सहायता के लिए इतने कृतज्ञ थे कि उन्होंने इंद्र से कहकर युद्ध में मरे हुए सभी वानरों को जीवित करवा दिया। वे उन्हें पुष्पक विमान से अयोध्या ले गए और उनका सम्मान किया। हनुमान जी की मित्रता से तो वे इतने कृतज्ञ थे कि उन्होंने हनुमान जी को अपने राजमहल में ही रख लिया। श्री राम वानरों को अपना दास मानते हुए भी उन्हें सदा अपने मित्र के समान आदर देते थे। कुछ आचार्यों का तो यह भी कहना है कि श्री कृष्ण अपने पिछले राम अवतार के उपकार को याद रखते हुए ही व्रज में माखन चुराकर वानरों को मित्र मानकर खिलाते थे। एक और अद्भुत घटना वसुदेव जी से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो कंस था क्या था? असुर था, लेकिन उसे वसुदेव जी पर बहुत विश्वास था। वसुदेव जी ने कंस को वचन दिया था कि वे देवकी से उत्पन्न सभी बच्चों को कंस को सौंप देंगे। लेकिन जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी उसे कंस को देने चले। हालांकि वे जानते थे कि कंस उसे मार डालेगा। उन्हें पुत्र मोह से अधिक विश्वासघात न करने का कष्ट था, इसलिए उन्होंने बालक को कंस के पास पहुंचाया। इससे कंस का उन पर और अधिक विश्वास बढ़ गया। हालांकि बाद में नारद जी ने कंस को भड़का दिया, जिससे कंस का वसुदेव जी के प्रति विश्वास जो है मिट गया और वसुदेव जी को भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए कंस को धोखा देना पड़ा। अब ऐसी परिस्थिति में जब कोई उनका मित्र जो द्रोही बन जाए और फिर जब उससे कोई मित्रद्रोह किया जाता है तो वो पाप नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में वसुदेव जी को मित्रद्रोह का पाप नहीं लगा। और चूंकि ये भगवान की सेवा थी, भगवान की सेवा में तो कभी भी कोई अधर्म होता ही नहीं। एक और घटना आती है पद्म पुराण में, जहां पर कथा आती है अद्रोहक नाम के एक व्यक्ति की, जो कभी भी अपने मित्र से द्रोह नहीं करता था। उसका एक राजकुमार मित्र था जो एक बार अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी पत्नी की जो जिम्मेदारी है उसने अद्रोहक को सौंप दिया। अद्रोहक ने विचार किया, जिस मित्र ने मुझ पर इतना विश्वास किया है उसे मैं धोखा कैसे दे सकता हूं। वह अत्यंत सावधानी पूर्वक मित्र की पत्नी को अपनी सैया पर सुलाता हुआ उसके चरित्र की रक्षा करता रहा, जो कि एक महान तपस्या थी। और इस तपस्या के बल पर जब राजकुमार वापस आया तो अद्रोहक ने स्वयं को सच्चा साबित करने के लिए जलती हुई चिता पर बैठ गया और अद्रोहक को अग्नि ने कोई हानि नहीं पहुंचाई। इससे साबित हुआ कि उसने जो है अपने मित्र से द्रोह नहीं किया, यानी कि उसकी पत्नी का जो चरित्र है उसको सुरक्षित रखा। श्रीमद् भागवतम में भी राजा सौदास की एक कहानी आती है। उनके गुरु वशिष्ठ जी ने अनजाने में राजा को दोषी मानकर राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा ने भी वशिष्ठ जी को श्राप देने की सोची, पर उनकी पत्नी ने रोक दिया। तब राजा ने विचार किया, यदि गुरु अपने पद से नीचे गिर जाए तो भी वह सामान्य व्यक्ति नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी उसे मित्र के समान सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार राजा सौदास ने वशिष्ठ जी को अपना मित्र मानकर उनके अपराध को सहन कर लिया। अपने गुरु और मित्र का अपराध सहन करने के कारण ही राजा सौदास का एक नाम मित्र शव भी पड़ा। तो मित्र का यह भी कर्तव्य है कि वो अपने मित्र के अपराधों को सहन करे और उसे अच्छी सलाह देकर उसे अच्छे मार्ग पर लगाए। भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जिस प्रकार मित्र अपने मित्र के अपराध को सह लेता है, उसी प्रकार कृपा करके आप मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। जब अर्जुन को शिक्षा की आवश्यकता पड़ी
तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन के गुरु बन गए। जब अर्जुन को आदेश की आवश्यकता पड़ी, उनके स्वामी बन गए। आवश्यकता पड़ने पर वे अर्जुन के सारथी अर्थात सेवक भी बन गए। अब देखा जाए, इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के समान कोई मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वे अर्जुन के लिए एक सेवक, एक गुरु और एक स्वामी तीनों का कार्य कर रहे थे। वे अर्जुन के रक्षक भी थे। श्री कृष्ण की चिंता थी कि कर्ण अर्जुन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता है। श्री कृष्ण ने कर्ण की बुद्धि को मोहित करके अर्जुन के प्राणों की रक्षा की, यहां तक कि घटोत्कच के प्राणों का बलिदान करवाकर भी अर्जुन को बचाया। अब गहराई से देखें तो हम सभी जीवों के एकमात्र श्री कृष्ण ही मित्र हैं, और श्री कृष्ण जैसे मित्र के साथ द्रोह करने के कारण ही हम इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। मित्र द्रोह का अर्थ यह भी है कि अपने मित्र की महिमा से ईर्ष्या करना। हम सभी जीव श्री कृष्ण की महिमा से ईर्ष्या करने के कारण ही इस जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के कारण कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य से ईर्ष्या नहीं करते। आज भी यदि हम श्री कृष्ण के गुणों की सुनने की इच्छा करें तो हम श्री कृष्ण से मित्रता का संबंध पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्र दो का अर्थ क्या हुआ? अपने मित्र को धोखा नहीं देना। यदि हम श्री कृष्ण को अपना सच्चा मित्र मानकर सच्चे भाव से उनकी शरण ले लें तो हम श्री कृष्ण की माया से छूट सकते हैं, इस भौतिक संसार से छूट सकते हैं और भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन कह के पुकारा है। जनार्दन का एक अर्थ है जो अपने भक्तों के कष्ट को सुने अथवा अपने भक्तों के कष्ट को दूर करे। अर्जुन का भाव है, हे जनार्दन, मैं इस समय एक बहुत बड़े धर्म संकट में हूं कि मैं अपने परिवार को, जो मेरे सामने युद्ध के लिए आमादा हैं, हालांकि वे मित्रद्रोही हैं, लेकिन फिर भी उनको मैं मारना नहीं चाहता। कृपया करके मुझे इस धर्म संकट से बचाइए। तो इस प्रकार हम अर्जुन की मनस्थिति को समझ सकते हैं और हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता केवल देना जानती है, लेना नहीं। यह विश्वास, त्याग और क्षमा पर आधारित होती है। हमें लोभ का त्याग करके कृतज्ञ बनते हुए और दूसरों के प्रति दयालु होकर सच्चा मित्र बनने का प्रयास करना चाहिए और मित्रद्रोह के पाप से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि किसी न किसी तरह से मित्रद्रोह से बचना हमारा नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक कर्तव्य भी है। हरे कृष्णा।